प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय और रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं हमारे अनुग्रहकारी गए रविवार से रविवार तक प्रभु जी पूरे सप्ताह हमको बच्चे आपके उद्धार महान आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर एक सप्ताह देखने के लिए दिए इस सुंदर सवेरे के समय के लिए आपके चरणों को कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद सुनते हैं प्रभु जी। इस समय हम तुम्हारे वचन को सुनने के लिए तुम्हारे पास आए। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, स्वर्ग से तेरा पवित्र आत्मा का तेल तेरे दास के ऊपर उंडेल कीजिए। हे प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम्हारी ऊंची वाणी से हमारे बात कीजिए। हमारी चाल चलन कई रविवार से रविवार तक कैसे वचन की उछियाला में हमारे पापों को जांच लेके परीक्षा करने के अनुग्रह दीजिए और पवित्र स्थान में हमें आगे बढ़ा दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर से जय मसीह की। सभी लोगों को रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में दे, आमीन आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधा सीधा वचन में जाएं। देखिए भजन संहिता 53 भजन संहिता 53 पहला वचन को देखिए। पहला वचन, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। वे ये सब हट गए, वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए भजन संहिता में दाऊद भक्त ने कह रहा है 53 पहला दूसरा वचन में, यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दो लोगों के बारे में, दो जाति लोगों के बारे में, दो प्रकार के लोगों के बारे में यहाँ पर बता रहा है। लोगों में, मनुष्यों में दो भेद हैं, दो भेद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो मूर्ख लोग हैं और परमेश्वर के लोग भी हैं। मूर्ख लोग हैं, परमेश्वर के लोग भी। मूर्ख लोग का मतलब उनका ऐसे होते हैं, उनके मन में उन्होंने ऐसे प्रतिज्ञा, ऐसे दृढ़ निश्चयता से बोलते हैं परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। वो करते हैं कुकर्म, सुकर्म नहीं। सु का मतलब अच्छे, कुकर्म का मतलब बुरा। तो मूर्ख लोग मन में बोलते हैं परमेश्वर है नहीं, क्योंकि परमेश्वर रहने से, अगर परमेश्वर हो तो आज पूरे संसार में, पूरे धरती पर इतना पाप फैल चुके हैं। नरहत्या, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, चोरी, लूटना, कितने भयानक पाप हो रहा है। छोटी छोटी बच्चों पर अत्याचार कर रहा है। तो परमेश्वर हो तो ऐसा सब पूरा इस बुरे दुनिया को, इस पाप दुनिया को देखते परमेश्वर चुप रहेगा क्या? अगर परमेश्वर हो तो इसको रोकना है। ये मूर्ख लोगों का ये उनका वाद है, उनका वाद है। परमेश्वर हो तो ऐसे क्यों करने देते परमेश्वर ने? तो ये सृष्टि कैसे हुआ है? अगर अपन को बोलेगा सृष्टि अचानक हुआ है, खुद है सृष्टि परमेश्वर जैसा। अपन बोलते परमेश्वर खुद है, कोई परमेश्वर को बना नहीं सकते। अगर परमेश्वर को कोई बनाए वो परमेश्वर से और बड़ा, परमेश्वर से बड़ा है। तो देखिए प्रियो, यहाँ पर मूर्ख लोग ने पूछते हैं, उनका वाद ये है परमेश्वर है ही नहीं। ये सृष्टि ऐसा ही हुआ है, विज्ञान के द्वारा अचानक सृष्टि हुआ है, ऐसे बोलते हैं। तो परमेश्वर ने और स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि किया। यहाँ पर देखो, परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर, पूरे मनुष्यों को परमेश्वर देख रहा है। उनमें मूर्ख लोग हैं और परमेश्वर को
खोजने वाले भी है। हालेलुया। इसीलिए दो प्रकार के लोग हैं, मूर्ख लोग, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, ये फैलाते हैं। इसको बोलते हैं नास्तिकवाद लोग। कौन है? नास्तिक, एथिस्ट है कि नहीं? वो नास्तिक लोग है। परमेश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं है, प्रचार करते हैं और प्रचार भी करते हैं। तो प्रभु में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ देखा है। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की। मूर्ख लोग बोल रहा है परमेश्वर नहीं है, वो बिगड़ गए हैं। हाँ, बिगड़ गए, बिगड़ने वाला बिगड़ गए हैं। उनके जीवन से पूरा बिगड़ गए काम, बिगड़े बातें निकलता है या नहीं? और परमेश्वर को खोजने वालों हैं, परमेश्वर इसको देख रहा है। मूर्ख लोग तो है, लेकिन परमेश्वर के लोग खोजने वाले कौन है? देखो, कोई नहीं, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़। अरे, यहाँ पर परमेश्वर को खोजने वाला भी बिगड़ गए, मूर्ख लोग भी बिगड़ गए। इसका मतलब कलीसिया के भीतर लोग, कलीसिया के लोग, दोनों के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यहाँ पर बता रहा है। और मूर्ख लोगों का स्थिति कैसे रहेगा मालूम है? यही भजन संहिता 36 पहला वचन में देखो, दुष्ट जन का अपराध उसके हृदय के भीतर खाता है। दुष्ट जन का मतलब मूर्ख लोग, भीतर खाता है। परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। ये देखिए, मूर्ख लोगों का स्थिति क्या है? उनके अंदर परमेश्वर का भय है ही नहीं। इसीलिए वो परमेश्वर को डरने वाला हो तो परमेश्वर को पहले मानते हैं, परमेश्वर है, परमेश्वर देख रहा है, डरते हैं। ये परमेश्वर है ही नहीं, उनका वाद ये है, उनका सिद्धांत ये है, नहीं तो नहीं है, तो ये नहीं डरे, तो इसीलिए नहीं डर रहा है। मूर्ख लोग, परमेश्वर का भय उसके अंदर है ही नहीं, और दुष्ट जन का अपराध उसके हृदय के भीतर खाता है। वो अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उनके मन कभी भी सीधा नहीं रहे, उनके हृदय सीधा नहीं रहेगा। उनके हृदय में ऐसे रहेगा, जो उन्होंने काम करते हैं यही शासन है, यही काम शासन है। मैं जो काम कर चुका हूँ, जो मैं काम करने के तैयार हो रहा हूँ, यही सच है, यही सही है, इसे कोई रोकने वाला नहीं, यही सही है। परमेश्वर नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं, मैं हूँ परमेश्वर, ऐसा समझते हो। ऐसे ही उनका विचारधारा, उनका विचार रहता है। तो प्रभु में मेरे प्रियो, बहुत भयानक स्थिति है मूर्ख लोगों का स्थिति। लेकिन कलीसिया में इससे और अधिक भयानक स्थिति है। कलीसिया के बाहर स्थिति ऐसी है। कलीसिया के बाहर कैसा है? परमेश्वर का भय नहीं। फिर कलीसिया के अंदर परमेश्वर का भय है। कलीसिया के अंदर अगर परमेश्वर का भय है तो ढूंढते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं। मांगो तुझे दूंगा, ढूंढो तुम्हें मिलेंगे। परमेश्वर अपने को प्रतिज्ञा की, वादा किया। कितने लोग मांग रहे हैं, कितने लोग ढूंढ रहे हैं, कितने लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, है या नहीं? तो कितने लोग आज्ञा को पा रहा है, आज्ञा को मान रहा है? बताइए। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय में परमेश्वर बोला है, शास्त्रों को ढूंढो, उसमें अनंत जीवन है, वो मेरे बारे में तुम्हें गवाही देगा। शास्त्रों में ढूंढो, उसमें अनंत जीवन है, वो मेरे बारे में गवाही देंगे, गवाही देंगे, है या नहीं? तो प्रभु में मेरे प्रियो, कलीसिया के अंदर लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे नहीं, कलीसिया के बाहर लोगों को परमेश्वर के बारे में सोच है ही नहीं। तो अभी मूर्ख लोगों का मुंह को चुप करने वाला किसका काम है? अभी मुझे बताइए। पवित्र आत्मा परमेश्वर का सवाल। मूर्ख लोग जो परमेश्वर के बारे में न डरते नहीं, परमेश्वर के बारे में नाना प्रकार के परमेश्वर के विरोधी सिद्धांत को फैला रहा है,
तो मूर्ख लोगों के मुंह को बंद करना किसका काम है, किनका काम है? कलीसिया का काम है। हालेलुया। किनका? कलीसिया। अरे कलीसिया में भी मूर्ख लोग हैं। कलीसिया के बाहर परमेश्वर है नहीं, वो सिद्धांत। कलीसिया के अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं डरूंगा, मैं डर रहा हूं, ऐसा है। लेकिन भी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। अरे तुम डरते हैं लेकिन पवित्र बाइबल को ध्यान क्यों नहीं करते? शास्त्रों को ढूंढो, व्यवस्था को दिनों रात ढूंढो। दाऊद ने प्रार्थना की 119 भजन संहिता 18 वचन, हे यहोवा परमेश्वर मेरी आंखें खोल, मैं तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देखूं। अब प्रार्थना करें। यिर्मयाह को भी बोला है तुम पवित्र व्यवस्था को तुम ढूंढो। मैं जो तुम्हें मार्मिक बातें बताऊं, कितने लोग ध्यान कर रहे, कितने लोग पढ़ रहा है, ध्यान कर रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढने वाले कलीसिया में कम हो गए। तो परमेश्वर को जो ढूंढते हैं, तो परमेश्वर को ढूंढते जब परमेश्वर का ज्ञान कलीसिया को मिलेगा। प्रथम पेतरुस की पत्री 3 अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए प्रथम पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 12 वचन। प्रथम पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 12 वचन देखो। क्योंकि प्रभु की आंखें धार्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती को और लगे रहती है, परंतु बुराई करने वालों के विमुख रहते हैं प्रभु। देखो और 13 वचन, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहे तो तुम्हारी बुराई करने वाले फिर कौन है? यदि तुम धार्मिकता के कारण 1 मिनट देखिए, ये 3 अध्याय 15 वचन। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। देखो तुम्हारे कोई पूछने वाला है। नास्तिक लोग पूछते हैं परमेश्वर के, हम तो हमारी सिद्धांत ये है, हमारा विश्वास ये है परमेश्वर नहीं है, रहने से ऐसे पाप ना हो सकता। होने पर भी परमेश्वर दुष्ट लोगों को सजा देना है, दंड देना है, लेकिन नहीं दे रहा है, इसलिए परमेश्वर नहीं। तुम क्या जवाब देते? पूछने वाला। तुम्हारी अपनी आशा क्या है? अपनी आशा यह है यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए कलीसिया तैयार है, तैयार हो रही है। दूल्हा के लिए दुल्हन तैयार हो रही है। यीशु मसीह आएगा, हमें स्वर्ग में ले जाएगा, ये अपनी आशा है। तो अपनी आशा के बारे में कुछ लोग पूछते वालों को क्या करना है? हमेशा उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। नम्रता, प्रभु में नम्रता और डर के भय के साथ। इसका मतलब भय क्यों? उसको देख के भय नहीं, परमेश्वर के पर भय और परमेश्वर की नम्रता से उनको क्या बोलना है? आशा के बारे में जो पूछते हैं प्रश्न को उत्तर सही रीति से उत्तर देने के लिए सर्वदा हमेशा तैयार रहना। तो ये है परमेश्वर का ज्ञान, ये कलीसिया में रहना है। अगर परमेश्वर का ज्ञान कलीसिया में नहीं है तो कलीसिया में भी मूर्ख लोग हैं। ये मूर्ख लोग कलीसिया के बाहर के मूर्ख लोगों को ये मुंह को चुप कैसे कर सकते हैं? या नहीं? अभी अंधा है, कलीसिया में अंधा लोग है, बाहर भी अंधे लोग है। ये अंधा और एक अंधा को कैसे ले जाएगा, कैसे रास्ता दिखाएगा? दोनों जाके गिर जाए, है या नहीं? गढ़ में गिर जाता है। तो अपने पास ज्योति रहना है, तब उसको अंधियारों को अपन छा सकते, उसके अंधियारा पे अपन ज्योति रोशनी को दे सकते। अपने पास ज्ञान है परमेश्वर के बारे में, उत्तर देने के लिए तुम सर्वदा तैयार है, तो मूर्ख लोगों के मन को, मूर्ख लोगों की मुंह को बंद कर सकते हैं। हालेलुया। आज कलीसिया के बाहर लोग, जो मूर्ख लोग, नास्तिक लोग, यहाँ संघ परिवार के लोग, मसीह की विरोधी लोग या आतंकवादी लोग क्या कर रहा है? अपनी परमेश्वर के बारे में, पवित्र बाइबल के बारे में जितनी उनकी मुंह की जैसे जैसे कठिन बुरे बात बोल रहा है, उनके मुंह से बहुत कठिन बातें बोल रहा है, गंदे बातें भी बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो क्या आप चुप रह सकते? क्या जो कुछ लोग सुनते हैं, सुन के प्रार्थना करते हैं। सुनना, प्रार्थना करना है,
लेकिन पहले सुनने के बाद जो वीडियो में जो ऑडियो अपन उसके नीचे कमेंट रखना है, कमेंट लिखना है कि हमारा तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारी प्रेमी का विशेषता क्या, अपना प्रेम, अपना परमेश्वर की विशेषता को बताना है। तुम्हें पूछ रहा है वो लोग, अरे कुंवारी कैसे यीशु मसीह को जन्म देते, कुंवारी के पेट से है, वो कुंवारी है, शादी हुआ नहीं तो कैसे बेटा जन्म होगा, कैसे बेटा पैदा होगा बताइए। तो पूछ रहा है, तुम जवाब देने के लिए तैयार हो नम्रता और भय के साथ। आपने क्योंकि पास्टर जी प्रार्थना करना है 10 मिनट और कैलेंडर में वचन पढ़ना, पवित्र बाइबल में नहीं, किधर कैलेंडर में वचन पढ़ना और प्रार्थना करना, कैलेंडर में वचन पढ़ना, चले जाना। अरे ये तो ईसाई जीवन है ही नहीं। बुलावट के लिए ईसाई लोग परमेश्वर के मन को प्रसन्न नहीं कर सकते, परमेश्वर को वो लोग ना चाहिए। परमेश्वर के लिए स्टेफन के जैसा लोग चाहिए। यीशु मसीह के बारे में पहला हस्ताक्षर स्टेफन है यीशु मसीह के लिए। स्टेफन का ज्ञान पवित्र आत्मा का ज्ञान है। स्टेफन जब बात कर रहा था कोई भी उसके सामने रोक नहीं पड़ा, कोई भी उसके ज्ञान को सुनकर दंग हो गए सभी लोग। उतना ज्ञान, उतना पवित्र आत्मा की शक्ति स्टेफन पर। तुम्हारे मेरे ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति है। आपने स्टेफन के जितना ज्ञान है वैसा ज्ञान है जो मूर्ख लोगों के मुंह को बंद किया है स्टेफन। अपने पास उसे ज्ञान है। क्यों पास्टर जी उसका काम उन्होंने कर लेते, अपना काम अपन करना है, ये तो बकवास बात है बिल्कुल। आजकल पास्टर लोग भी यही बता रहे हैं, चलो उसका काम उन्होंने कर लेते हो। उसको परमेश्वर उनका आंख नहीं खोला है, इसीलिए वो परमेश्वर के बारे में बुरे बात कह रहे, कहने दे। अरे ये क्या है, आंख नहीं खोले तो परमेश्वर के बारे में जो बात, जितने गलीज बात, गंदे बात हो तो वो बात बोल सकते क्या? तुम परमेश्वर का बेटा है, शैतान का बेटा है। अरे तुम्हारा पिताजी के बारे में गंदे बात, बुरी बात बोल रहा है। हाँ जाने दो, हमारे पिताजी के देख लेते हैं, मैं क्यों? अरे तुम्हारे पिताजी को पैदा नहीं हुआ क्या? अपन यीशु मसीह का बेटा है, बेटी नहीं है। यीशु मसीह के लहू से अपन शुद्ध नहीं हुए, यीशु मसीह के लहू से अपन मूल लिए गए ना, यीशु मसीह दाम देकर अपने को खरीद लिए। तो यीशु मसीह के संतान, यीशु मसीह के प्रभु के बच्चे, जलन रहना है। अपन उसको मारना नहीं, डांटना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुंह से जवाब तो देनी चाहिए, तो जवाब तो देनी चाहिए। इर्मिया से कहा, इर्मिया मैं तेरी मुंह पे मैं मेरा बातें रखता हूँ, तेरी मुंह पे मैं मेरा बातें रखता हूँ। अपने मुंह पर यीशु मसीह प्रभु ने बातें रखता है, तो बात करना है। परमेश्वर का ज्ञान अपने अंदर रहना है, उसका ज्ञान अपने अंदर रहना है। अगर ना रहे तो मूर्ख लोगों का मुंह को बंद नहीं कर सकते। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का चेतावनी, सावधान सावधान सावधान। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बोल रहा है, क्या तुम कलीसिया में मूर्ख लोग के जैसा है, ज्ञानी लोग के जैसा है? कितने लोग तुमको आशा के बारे में पूछ रहे हैं, तो कितने लोगों को उत्तर दे रहा है, कितने लोगों को उत्तर दे रहा है, उत्तर देने के लिए तैयार है। तो तुम असली परमेश्वर का बेटा या बेटी है। लड़ना नहीं, मुंह से परमेश्वर की नम्रता और भय, परमेश्वर की नम्रता और भय के साथ मुंह से जवाब देना है। हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, आज कलीसिया में विश्वास लोग और कलीसिया के बाहर मूर्ख सब लोग बिगड़ गए। विश्वास लोग परमेश्वर को ना चाहिए, बिल्कुल ना चाहिए। अपन गिद्योन के जैसा, दाऊद के जैसा। गिद्योन का स्वभाव क्या है? हे पराक्रमी गिद्योन, बाहर आ, तेरे द्वारा विद्यान ऊपर मैं तुम्हें विजय दूंगा, मैं जीत दूंगा। तब गिद्योन ने 2000 लोगों को तैयार किया। परमेश्वर बोला है, अरे इतने लोग ना चाहिए मुझे, और 2000 लोग ना चाहिए, और 1000 लोग नहीं चाहिए, और कम करो। परमेश्वर परीक्षा की, आखिरी में 300 लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। वो 300 लोगों के द्वारा गिद्योन का सेना को परमेश्वर ने जीत दी है। हालेलुया। मिद्यानियों पर, हाँ, परमेश्वर ने कुछ लोगों, कम लोगों से बड़े काम करता है, बड़े लोगों से छोटे काम करने वाला परमेश्वर अपना परमेश्वर नहीं है। तो गिद्योन में जलन है, दाऊद में एक जलन है, पवित्र आत्मा का जलन आ गए।
शाऊल ने 40 दिन तक गोलियात को देखा है, नफीली गोलियात को देखा है। अरे नफीली गोलियात आकर, आओ बस्ती में सवाल कौन आएगा, आओ तुम यहोवा के बच्चे हैं तो आओ मेरे से लड़ो, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, कहाँ है तुम्हारा राजा। शाऊल ने डर के चुप हो गए, 40 दिन चुप हो गए। आखिरी में एक दिन दाऊद ने आया, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत दिन से मुझे पता नहीं चल रहा। दाऊद आकर वहां पर देखा है, तब नकली गुलियात ने कह रहा, यहोवा के बच्चे तुम्हारा परमेश्वर कौन है, यहोवा को पूछो, यहोवा को पूजा करो, आओ मेरे ऊपर जीत दो, बोलो मेरे से लड़ो। दाऊद ने देखा और उनके बातें सुनकर कहा, अरे जीवित परमेश्वर को घृणा कर दे, ये कौन है, तुच्छ फिलिस्ती कौन है। अरे जीवित अपने खुदा जीवित परमेश्वर यहोवा के विरोध बात कर रहा है, अरे इसको मैं मार डालूंगा, मारने से मुझे क्या मंजूर, क्या है, बोलो इनाम क्या है। एक ही बात, इसको मारने से मुझे इनाम चाहिए, क्या इनाम देगा। शाऊल ने बोला, मैं आधा राज्य तुम्हें दूंगा, मेरा बेटी को देकर तुम्हें शादी करो। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा ऑफर मुझे मिला है, उसको मैं देख लेता हूँ, उसको मार डालता हूँ। दाऊद के अंदर देखो कितना आ गया, पवित्र आत्मा का आ गए। अरे मूर्ख लोगों का, विद्यानी लोगों का मुंह, विद्यानी लोगों का काम को बंद की है गिद्योन की सेना। गुलियात को मार डाला दाऊद, गुलियात ने पुकार रहा है परमेश्वर के लिए, अपन मारना नहीं, आज सिर्फ उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, नहीं तो तुम कलीसिया में मूर्ख बनते हैं, कलीसिया में मूर्ख बनते हैं। कलीसिया के बाहर ही मूर्ख लोग हैं, कलीसिया के अंदर मूर्ख लोग रहना क्या है, दाम देकर बोलिए, इसीलिए चुप बैठना नहीं, कलीसिया चुप कभी भी बैठना नहीं, हमेशा सुसमाचार बोलते रहना, सुसमाचार सुनाते प्रचार करते रहना। और जो परमेश्वर की आशा के बारे में पूछते हैं, अपने परमेश्वर की विशेषता के बारे में कोई पूछते जब हमेशा ज्ञान से परमेश्वर के ऊपर नम्रता और भय से उनको उत्तर जवाब देने के लिए तैयार रहना, दाऊद के जैसा। आज फिलिस्ती लोग बहुत हो गए, गुलियात लोग हैं पूरा, तो तुम दाऊद बनो, दाऊद की सेना में रहो। मिद्यानी लोग बहुत है, गिद्योन बनो। आज मूर्ख लोगों पर जीत लेना, मूर्ख लोगों को जीतना कलीसिया की असली निशाना है। हालेलुया हालेलुया। अपना उद्देश्य, कलीसिया के मकसद एक ही है, मिद्यानी फिलिस्ती लोगों के ऊपर जीत हमें चाहिए। कैसे? जीव से, बात से वो परमेश्वर के ज्ञान से ही हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं, परमेश्वर का ज्ञान से ही होगा, नहीं तो कैसे होगा क्या और किसी रीति से, बिल्कुल नहीं। तो प्रभु में मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पूछ रहा है, तुम कैसे है कलीसिया में, क्या बुद्धि ज्ञान के लोगों के जैसा है। आज तक तुमको बहुत लोग सवाल पूछे होंगे, कितने लोगों को तुम जवाब दिए, पास्टर जी मुझे पास ज्ञान ही नहीं है इसीलिए मैं नहीं दे। इसीलिए याकूब की पत्री पहला अध्याय में परमेश्वर बोला, जिसको ज्ञान कम है, घटी है, मुझे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, विश्वास से मांगो मैं समृद्धि ज्ञान दूंगा, भरपूर ज्ञान से मैं तुम्हें भरा दूंगा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, ज्ञान मांगो, जब परमेश्वर ज्ञान देगा उस ज्ञान को प्रकट करना है। हालेलुया। मूर्ख लोगों के मुंह को चुप रखना है। हालेलुया हालेलुया। है या नहीं प्रभु में मेरे प्रियो, अपना परमेश्वर मामूली परमेश्वर नहीं है या नहीं। सबका देवता मूर्ति अलग है, यीशु मसीह का इतिहास अलग है। यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष है, ऐतिहासिक पुरुष। उसी प्रकार और कोई हैगा नहीं, रहेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। पवित्र लहू से उद्धार दी, मृत्यु को हराए है, नरक से अपने को बचाए, नरक के ऊपर जीत दी है, मृत्यु के ऊपर अपने को जीत दी है परमेश्वर। हालेलुया। और स्वर्ग में अपने को सिंहासन, स्वर्ग में अधिक महिमा देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु में मेरे प्रियो, अपना परमेश्वर सादा सीधा परमेश्वर नहीं, तो अपने परमेश्वर के बारे में तुम बात करते रहना, परमेश्वर का ज्ञान से मूर्ख लोगों के मुंह को बंद करना। ऐसे जो लोग करते हैं, ऐसे करने के लिए तैयार होते हैं, वो लोगों के जीवन में यीशु मसीह का प्रभु भोज
और प्रभु का लहू, प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू अनंत जीवन के साथ उनके जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। हर रविवार अपन प्रभु भोज में जा रहे हैं। यीशु मसीह के शरीर और लहू में जो लोग भाग लेते हैं वे अनंत जीवन है या नहीं? तो उस अनंत जीवन के साथ तुम क्या करना है? सर्वदा सर्वदा मूर्ख लोगों को और जो पूछताछ करते आशा के बारे में, उनके मुंह को चुप करना अपना काम है। उनके मुंह को चुप करना अपना काम है। तो प्रभु में मेरे प्रियो, अपन कौन सी स्थिति में, कैसी स्थिति में एक बार जांच लेंगे। कलीसिया के भीतर है, कलीसिया के अंदर भी ढूंढने वाला नहीं, बुद्धिमान लोग नहीं है, तो बुद्धिमत लोगों को कैसे बुद्धि मिले, है या नहीं? बुद्धिमान लोग ही निर्बुद्धि लोगों को बुद्धि दे सकते हैं और बुद्धिमान लोग बनेंगे यीशु मसीह की अनंत जीवन का शरीर और लहू को लेकर, यीशु मसीह का शरीर और लहू को लेकर, यीशु मसीह की अनंत जीवन को लेकर अपन यीशु मसीह के जैसा। स्टेफन के सामने कोई भी बात नहीं कर सका उनको ज्ञान को सुनकर। यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह बचपन से ही वाद विवाद करने वाला है, अपने को मालूम है। लोग सुसमाचार पत्र में देख सकते, मनुष्यों की दया और परमेश्वर की दया अपन बढ़ते गए। कौन? यीशु मसीह। जब बचपन था, बालक था, तभी यीशु मसीह ने याजक और प्रधान लोग और शास्त्रों से, याजक लोगों से वाद विवाद करते थे। तब वो लोग भी परेशान हो गए, अरे ये तो मरियम और यूसुफ का बेटा है ना, इसको इतना ज्ञान कैसे मिला? अनपढ़ है, इसको कैसे ज्ञान? अरे वो परमेश्वर है, तो बचपन से ही ज्ञान है। जब वो परमेश्वर का ओर से पैदा हुआ, कारण जन्म, ऐतिहासिक पुरुष है, तो स्टेफन के पास भी ऐसा ज्ञान है, कोई भी बात नहीं कर सका। तो जवाब नहीं है। स्टेफन जो प्रश्न पूछते उस सवाल को जवाब देने के लिए यहूदा के लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने जो बात बताए वो कंपलसरी, वो यहूदा लोग विश्वास करना है और कोई रास्ता नहीं। इसीलिए स्टेफन की बातें सुनकर, अरे इसके सवालों को, इसके बातों के, इसके प्रश्न के पीछे अपने पास किसी प्रकार का जवाब नहीं। अगर अभी जवाब बोलना है तो ये कि उसके बातों को मानना है, नहीं तो उसको मारना है। बातों को मानना, नहीं तो मारना। इसीलिए पत्थरों से पथराव करके स्टेफन को मार डाले। कारण क्या है? उनके पास ज्ञान है, यहूदा लोगों के पास नहीं है। यीशु मसीह को स्वीकार किए स्टेफन, यहूदा लोग क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह को, है या नहीं? तो प्रभु में मेरे प्रियो, अपन यीशु मसीह को, प्रभु को न ढूंढते हैं और खोजते नहीं और बुद्धि से नहीं रहते, तो अपन भी यीशु मसीह को क्रूस पर, यहूदा के लोगों के जैसा क्रूस पर यीशु को चढ़ा रहा है। तो अपन अपने पापों के बारे में क्षमा मांगेंगे। आइए प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के अनुग्रह से अपने पापों के बारे में क्षमा मांगकर नए हृदय, नए मन से कलीसिया में बुद्धिमान बनकर, बहुत बुद्धिमत लोगों को बुद्धि, ज्ञान, मूर्ख लोगों की मुंह को बंद करेंगे। उस प्रकार की बढ़त में पवित्र आत्मा सबको देगा। आमीन। आइए संस्कृति प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान मान प्रभु को धन्यवाद। ऐस शाम का जो प्रभु सवेरे के समय अब हे प्रभु जी, तुम्हारे ऊंचे वचन के द्वारा हमारे से बात की, तेरे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, बुद्धिमत या मूर्ख लोग कहते हैं परमेश्वर हाई ने, उनके अंदर प्रभु वो सब बिगड़े काम कर रहा है प्रभु, बुरे काम कर रहा है। उसके अंदर परमेश्वर तुम्हारा भय नहीं। लेकिन यहाँ पर दंग की बात है, कलीसिया के लोगों के अंदर भी भय नहीं, तुम्हें खोजने वाला कोई नहीं। आप स्वर्ग से परीक्षा कर रहे, दृष्टि लगाए प्रभु मनुष्यों पर। सभी लोग हम भी बिगड़ गए, माफ किए यीशु मसीह, हम भी मूर्ख लोगों के जैसा बने हुए हैं, माफ करो। हे प्रभु जी, तेरे पवित्र लहू को हमारे ऊपर छिड़को, हमारे पापों को क्षमा करो। यीशु मसीह, तेरे पवित्र लहू के नीचे आ रहे, हमारे पापों को क्षमा करो। हम मूर्ख लोगों की जैसा रहना नहीं। हे यीशु मसीह, तेरे पवित्र लहू से दाम देकर मोल लिए हैं। हमारे पिता है प्रभु, तुम्हारे विरोधी जो बात करते हैं, तो उनके मुंह को बंद करना है, उनके सवालों को, उनकी पूछ को प्रभु, उनके प्रश्न को हमेशा उत्तर देने के लिए हमको सर्वदा ज्ञान बना दे, नम्र और भय से हम जवाब देने की
अनुग्रह में योग दीजिए और ज्ञान दीजिए, शक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य यीशु के नाम में हर विश्वास को, हर सेवक को दीजिए प्रभु। मांग रहे किसी को ज्ञान का कम है, घटी है, मुझे मांगो मैं दूंगा। ज्ञान से भरा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, तेरे ज्ञान से, उच्च ज्ञान से हमें भरा दे प्रभु, तेरे ज्ञान से हमें भरा दे। हर हमारे जीवन की जो आशा को जो पूछते हैं, प्रश्न पूछते, उसे हमें हमेशा सर्वदा प्रभु जवाब देने के लिए तैयार रहने के अनुग्रह हमको दीजिए यीशु मसीह। रविवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक पूरे सप्ताह हम बिगड़ गए, चूक गए, भटक गए प्रभु। पापों को, शरीर की पापों, आत्मिक और प्राण के पापों के लिए क्षमा मांग लेते, पवित्र लहू के यीशु से, तेरे लहू से पाप क्षमा करो, क्षमा करो। अपने बीच में यीशु से पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर के पापों को याद दिला, यीशु मसीह उनका पवित्र लहू की कटोरा लेकर आए। जो लोग पाप की क्षमा मांग रहे उनके यीशु मसीह उनके पवित्र लहू से पाप की क्षमा मांग करने के लिए अपने बीच में आए हैं, तो प्रभु की क्षमा मांगेंगे। यीशु मसीह तेरे लहू से पापों क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों को जांच रहे तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे प्रकार के अधर्म और अशुद्धता से अपने पवित्र बनाते हैं, विश्वास योग्य के प्रतिज्ञा है। तो यीशु मसीह को चरण पकड़कर जो लोग पाप की क्षमा मांगे, उनके पापों को यीशु मसीह ने क्षमा की है, इसलिए प्रभु के वो धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद यीशु मसीह, आपको तेरे पवित्र लहू को हमारे ऊपर छिड़का है, तेरे लहू के द्वारा पापों को क्षमा की है प्रभु। हमारे अंदर जो कलीसिया के अंदर मूर्ख लोग से जैसा थे, हमारे मूर्ख हृदय को, मूर्ख स्वभाव को ढा दिए है प्रभु, तेरे वचन के तलवार से काट दिए है, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, तेरे वचन के उछाल हमारे ऊपर देकर मूर्खता के अंधेरे को छा दिया, आपको धन्यवाद। हालेलुया, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग संदेश सुना और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के अंदर संदेश को लाखों कोटि कोटि गुना फल फलाओ प्रभु। दूर से पश्चिम जितना दूर है हमको, हमारे पापों को उतना दूर बना दिया, आपको धन्यवाद। मलिन वस्त्र निकलकर धर्म वस्त्र को पहना दिया, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं, तक करते हैं प्रभु। थोड़े समय प्रभु प्रभुज में जाने और योग्यता से पवित्र स्थान में जाने का सारी प्रार्थना को नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड।